कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। यानी जो आप देखे होंगे जो डाई लगाया जाता है, डाई का मतलब होता है रंजक, यानी कई रंगों का मिश्रण होता है। जो डाई लगाते हैं बाल में तो वो काला हो जाता है। तो क्या उसमें कह रहा है क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? जो हम लोग डाई करते हैं बालों को तो वो जो काला हो जाता है तो क्या उसमें काला ही रंग एक है? ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, डाई यानी कहना मतलब कई रंगों का मिश्रण होता है। तो जब कई रंगों का मिश्रण, हम लोग पढ़ रहे हैं पृथक्करण के बारे में कि हम रंगों को या किसी चीज़ को कैसे पृथक करेंगे, कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ कोई डाई है यानी कोई रंग है, कई रंगों का मिश्रण दिया है, उस रंगों को हम कैसे पृथक करेंगे उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये क्या है। तो जब भी किसी भी कोई मान लीजिए रंग लीजिए और उस रंग में अनेक प्रकार का लाल, पीला, हरा, नीला अनेक प्रकार के रंगों को मिला लीजिए और ये तैयार हो जाएगा, जिसका नाम होगा डाई। अब हम चाहते हैं कि इस रंगों को अलग अलग करें, अलग अलग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक छानक पत्र मिलता है, फिल्टर पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, फिल्टर पेपर आप ले आइए और ये आपको आसानी से मिल जाएगा, 1-2 रुपये में मिलता है। लैब में तो हमेशा पड़ा रहता है। अगर आप केमिस्ट्री वाले जो दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर ये छानक पत्र 1-2 रुपये का बड़ा सा मिल जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे आयताकार काट लीजिए और यहाँ नीचे वाले पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पेंसिल से यहाँ पर क्या करिए, बिंदु बना लीजिए किसी, ठीक है। यहाँ पॉइंट से बिंदु करना है ऐसे डाट डाट करके, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, इस बिंदु पर जो रंजक है जो हमने तैयार किया, इधर लाल, पीला, हरा, नीला का जो रंग को मिलाकर हमने मिश्रण तैयार किया है, अब उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिंदु खूब गाढ़ा सा बनाएंगे इस रंग का लाकर, यानी यहाँ पर बिंदु बना देंगे, रख देंगे। उसके बाद होता क्या है, अब आपको एक बर्तन लेना है, उसमें आपको जल क्या भरना है, जल भरना है, जल ले लेना है, जल को अस्थायी रूप से छोड़ देना है। अब इसको जो छनक पत्र है उसको इसमें लेकर आना है। अब जैसे ही छनक पत्र में आप क्या करेंगे, और विलायक में आप छनक पत्र ला कर डुबोएंगे तो इस तरीके की आपकी संरचना मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये पूर्ण से डुबोना नहीं है। अगर पूर्ण से डुबो देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, आपका पूरा पूरा डाई क्या हो जाएगा, एक ही मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि जल की सतह पर, ठीक है, ऐसे आपको छनक पत्र को उठा कर लाना है और ऐसे इसको इसमें डुबोना है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो बिंदु है 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ये वाला, ये पानी के संपर्क में न हो, और ये बिंदु पानी में नहीं डूबा होना चाहिए। ये छनक पत्र डूबा होना चाहिए हल्का सा, लेकिन ये बिंदु पानी में नहीं डूबा होना चाहिए। तो आप देखेंगे क्या कि जो हमारे जल है यानी विलायक है यह, अब ये जल के कण के आगे तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे जो है आपके जल के कण के आगे आप देख सकते हैं लाइटें में जो बत्ती होती लगी होती है वो क्या होता है, तेल बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो उसी प्रकार छनक पत्र जो है उसी प्रकार का है, जल क्या होगा, तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा बिंदु है इसके संपर्क में भी जल के कण आएंगे। तो जल के कण जब जैसे ही आएंगे ऊपर की तरफ, जल जैसे ही बढ़ेगा तो इसमें उपस्थित जो रंग होंगे उसमें कई प्रकार के हैं। तो किसी का जो कह सकते हैं कि जो घुलनशीलता होती अधिक होती है, किसी के कम होती है। तो जो द्रव में यानी जल में बहुत तेजी से घुलता है वह जो रंग होगा बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। जो रंग क्या होगा बहुत कम घुलनशील होगा द्रव में, वो क्या होगा, इसके पीछे रहेगा। इस तरीके जितने भी रंग होते हैं सबकी घुलनशीलता द्रव में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो जो सबसे तेज द्रव में क्या होगा, घुलनशील होगा, वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और जो सबसे कम रहेगा सबसे नीचे रहेगा, और जो बीच में रहेगा वो बीच में। इस तरीके से आप देखेंगे क्या किस आपका छनक पत्र या फिल्टर पेपर को ऐसे पट्टियां बन जाएंगी। यानी ये लाल रंग का है तो लाल यहाँ पर हो जाएगा लाल, अगर ये हरा रंग का तो हरा की पट्टी बन जाएगी हरा का, अगर ये पीले रंग का है तो पीले की क्या जाएगी, पट्टी हो जाएगी। तो 3 रंगों का हमने डाई बनाया था, मिश्रण बनाया था और हमने एक बिंदु पर रख दिया था। अब ये जल के द्वारा क्या गया, तीनों हमारे रंग का अलग अलग हो गए। अब इसको चाहेंगे तो हम इस पट्टी को काट के क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जो हमारा क्या गया, जो रंजक था यानी जो डाई था वो क्या गया, पृथक हो गया, अलग अलग हो गया। तो कुछ अब ये जो सिस्टम होता है इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है इसका, इसी का नाम रखा गया है क्रोमेटोग्राफी सिस्टम, ग्राफी विधि है। यानी किसी भी रंजक को या किसी भी डाई को अगर उसको कणों को हमको अलग करना है
तो क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यह विधि पूछा जाता है आपसे कि क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि डाई में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रंगों को पृथक करने में अपनाते हैं। कैसे करते हैं, तो आप लिखेंगे, इसमें एक छनक पत्र होता है, इसमें हमने 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु लिया और उस बिंदु पर हमने क्या किया, जो हमारा डाई था उसके एक बूंद हमने इस पर रख दिया और ये सूख जाता है। सूखने के बाद जो है एक हमने बर्तन लिया, उसमें जल लिया, जल को अस्थायी रूप से छोड़ दिया। जैसे जल अस्थायी रूप से हो गया यानी शांत हो गया, उसके बाद हमने छनक पत्र को जल में डुबोया, लेकिन जो बिंदु था वो जल के संपर्क में नहीं था, लेकिन जल जो था आपके क्या छनक पत्र के संपर्क में था। अब जल के कण क्या होते हैं, छनक पत्र से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही ऊपर तरफ बढ़ता है आपका छनक पत्र पे, तो इस बिंदु में जो अनेक प्रकार के क्या रंग है वो क्या अलग अलग पर, जो अधिक घुलनशील है द्रव के साथ बहुत तेजी से ऊपर भागता है, जो कम है पीछे रहता है, और जो थोड़ा मध्यम वर्ग के वो बीच में आ जाता है। इस तरीके से जल जो हमारे उपस्थित क्या है डाई में रंग होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। जहाँ न समझ में आया तुरंत बोलिए, सब नहीं समझ में आया फिर आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें।